Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the second chapter of class 5th. This chapter name is Freedom Struggle of India. मतलब इंडिया की आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. These are some lesson plan point. The first one is Freedom of India. Freedom of India. Second, India between 1857 to 1847. जलियांवाला बाग. नेक्स्ट है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड बिगिनिंग ऑफ अ रिपब्लिक, इंडिया की आजादी और रिपब्लिक की शुरुआत 1947 टू 1950. Now the self surveys rule who rule Indian during the 19th century. He is Lord Cornwallis, Queen Victoria and George Curzon. Now come to the chapter. The realization that the British wanted to keep them poor and backward forced the Indian to unite and fight for the freedom ऑफ देयर कंट्री. जब इंडियन को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश चाहते हैं उनको हमेशा गरीब और बैकवर्ड बनाना, तब उन्होंने इसी चीज ने उनको फोर्स किया यूनिटी में रहने के लिए और इंडिया की फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए. विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, द कंट्री गॉट अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड टू फाइट इज यूनिसन. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, the activities of the moderates and the radicals brought about the rise of nationalism in India. Now the first point is freedom of India, भारत की आजादी. In ancient time, the Aryan comes from Central Europe and settled down in India. Ancient time में, प्राचीन समय में आर्यंस भारत सेंट्रल यूरोप से आए और इंडिया में सेटल हो गए. The Persian followed by the Iranians and Parsis immigrated to India. फिर कौन आए? Iranians और Parsis आए, वो भी कहाँ? इंडिया में सेटल हो गए. Then came to the Mughal and they too settled down permanently in India. फिर कौन आए? मुगल्स आए और वो भी परमानेंटली सेटल हो गए इंडिया में. Genghis Khan, the Mongolians invaded and looted India many times. चंगेज खान और मंगोलियंस ने क्या किया? इंडिया को बहुत बार लूटा. Alexander the Great came to conquer India but went back after a battle with Porus. हेनसांग फ्रॉम चाइना से हेनसांग आए ज्ञान की खोज में और एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला को विजिट करने, उनको देखने. कोलंबस wanted to come to India. कोलंबस भी इंडिया आना चाहते थे, but instead he landed on the shore of America. लेकिन वो अमेरिका के ही तट पर रुक गए. वास्को डी गामा from Portugal came to trade his country's good in front of Indian spices. वास्को डी गामा पोर्टुगल से आए ट्रेड करने, मतलब अपने सामान का ट्रेड करने इंडिया के स्पाइसेस के, इंडिया के मसालों के बदले में. द फ्रेंच केम एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन इंडिया. फ्रांसीसी आए और उन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया. लेटली द ब्रिटिशर्स केम एंड रूल ओवर इंडिया. बाद में अंग्रेज आए और उन्होंने इंडिया पर शासन किया. Now India between 1857 to 1947, Indian National Congress. In 1885, at the suggestion of Alan Octavian Hume, a retired British civil servant, 73 Indian delegates meet in Bombay, now Mumbai. 1885 में किसके सजेशन से? अलन ऑक्टेविन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनके सजेशन से 73 इंडियन डेलीगेट्स मीट करे. कहां? बॉम्बे में. दे फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया. द डेलीगेट्स इंक्लूड पीपल फ्रॉम प्रोफेशन सच एज लॉ, टीचिंग एंड जर्नलिज्म. वो उन डेलीगेट्स में इंक्लूड थे कौन कौन से प्रोफेशन के पीपल? लॉ, टीचिंग और जर्नलिज्म के. अ फ्यू ईयर बिफोर, कुछ साल पहले, दादा भाई नरौजी हैड फॉर्म द इंडियन नेशनल एसोसिएशन. कुछ साल पहले दादा भाई नरौजी ने फॉर्म किया इंडियन नेशनल एसोसिएशन को. इट मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज नॉट वेरी एक्टिव एंड यूज्ड टू गिव सजेशन टू द रूलर ऑफ ब्रिटिश राज. बाद में क्या हुआ कि
इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो बहुत एक्टिव नहीं था वो यूज होने लगा एज एक्टिव एंड यूज टू गिव सजेशन, और वो सजेशन देने लगा द रूलर ऑफ ब्रिटिश राज। द सजेशन जनरली वर रिलेटेड टू सिविल राइट्स, सजेशन जो रिलेटेड थे वो किससे, सिविल राइट से रिलेटेड होते थे। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इन गवर्नमेंट जॉब, और अपॉर्चुनिटीज मिली इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब की। दो द कांग्रेस क्लेम्ड टू रिप्रेजेंट इंडियन फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड कास्ट, इट represented only the educated and higher class people, इसमें represent होते थे सिर्फ educated और higher class लोग। It almost failed to attract Muslims, ये almost fail हो गया मुस्लिम्स को attract करने में, who mostly had become distrustful of Hindu social reformers. Now All India Muslim League, Sir Syed Ahmad Khan started a separate movement for the uplift of Muslim. Sir Syed Ahmad Khan ने start किया एक separate movement, किसके लिए, uplift of Muslims के लिए। In 1875 he founded a college in Aligarh, उन्होंने 1875 में एक college found किया, which in 1921 became Aligarh University, जो 1921 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। Muslim formed the All India Muslim League in 1906, मुस्लिम ने फॉर्म की एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। कंसीडर्ड द कांग्रेस एज कंप्लीटली अनसूटेबल फॉर इंडियन मुस्लिम्स। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल। In 1905, Lord Curzon, the Viceroy and Governor General of India, divided Bengal into two provinces. 1905 में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया दो पार्ट में, ईस्टर्न बंगाल एंड असम विद इट्स कैपिटल एट ढाका, ईस्टर्न बंगाल और असम जिसकी कैपिटल ढाका थी, एंड वेस्ट बंगाल विद इट्स कैपिटल ऑफ कलकत्ता, नाउ कोलकाता, और वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल थी कलकत्ता, अब जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है। द पीपल बिकेम एंग्री एट द पार्टीशन, इस विभाजन में लोग बहुत ही एंग्री, गुस्सा हुए, एंड कॉइंड द फ्रेज डिवाइड एंड रूल, और एक फ्रेज उन्होंने एक फ्रेज दिया डिवाइड एंड रूल फॉर द पॉलिसी प्रैक्टिस्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर। ऑलमोस्ट ऑल लीडिंग इंटेलेक्चुअल इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर रेज वॉइस अगेंस्ट द पार्टीशन व्हिच वाज इवेंचुअली ड्रॉप्ड। रविंद्रनाथ टैगोर और ऐसे ही बहुत लोगों ने आवाज उठाई इस पार्टीशन के विरुद्ध। नाउ वर्ल्ड वार फर्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के दौरान इंडियन सपोर्टेड द यूनाइटेड किंगडम, इंडियन ने सपोर्ट किया यूनाइटेड किंगडम को। अबाउट 13 लाख इंडियन सोल्जर्स वेंट टू फाइट इन द वार, 13 लाख सोल्जर्स गए फाइट करने इस वार में। मेनी रिच पीपल एंड प्रिंसेस डोनेट मनी एंड मटेरियल्स टू वार फंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे रिच पीपल और प्रिंसेस ने डोनेट की मनी और बहुत सारा मटेरियल इस वार फंड के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द वार, टैक्स वर इंक्रीज्ड इन इंडिया, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इस वार के टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए इंडिया में, एंड प्राइसेस ऑफ कॉमन थिंग्स वेंट हाई, और कॉमन चीजों के प्राइस भी बढ़ा दिए गए। द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम रेस्टलेस, अब इंडिया के लोग क्या हो गए, रेस्टलेस हो गए। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में हाई नंबर ऑफ डेट एंड वाउंडेड शोल्डर, इन्फ्लेशन एंड हैवी टैक्सेशन अफेक्टेड द इंडिया मासेस इन अ बिग वे। बहुत सारे लोगों की मृत्यु और वाउंडेड शोल्डर के साथ जो हैवी टैक्सेशन था वो इंडियन मासेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। एंड अनरेस्ट बिगेन टू माउंट व्हिच वरीड द ब्रिटिश रूलर्स, इट लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट इन इंडिया। इससे किसका जन्म हुआ, रॉलेट एक्ट का इंडिया में। द एक्ट गेव द Viceroy's government great power that included silencing the press, detaining the political activities without trial and arrest without warrant of any individual suspicion of treason। इसमें क्या हुआ, बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। The act sparked huge anger throughout the Indians and it was called the Black Act। अब इस चीज में क्या किया, इंडियन में बहुत ही एंगर आया। इट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग
massacre on 13 April 1909 was one of the most inhuman act of the British rulers in India. जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था वो वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट था ब्रिटिश रूलर्स का इंडिया में. द पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी एट जलियांवाला बाग adjacent of Golden Temple, Amritsar, to lord there protect peacefully against प्रेसिशन बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. अब पंजाब के लोग गैदर हुए थे बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग के एडजेसेंट में जो एक गोल्डन टेम्पल था अमृतसर में, वहां तो गोल्डन टेम्पल के जस्ट बराबर में जलियांवाला बाग, वहां पर लोग क्या हुए थे, गैदर हुए थे बैसाखी बनाने के लिए. तो वहां पर क्या हुआ, जनरल डायर अपीयर्ड सडनली विद हिज आर्म्ड पुलिस. जनरल डायर वहां पर सडनली आए अपनी आर्म पुलिस के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, एंड फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एट इनोसेंट एम्प्टी हैंडेड पीपल, लीविंग 100 ऑफ पीपल डेड इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस. तो वहां पर उन्होंने क्या की, वहां पर उन्होंने फायर कर दिया इनोसेंट लोगों पर. वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे थे. द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, फर्स्ट वार के बाद में 1914 से 1918 मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द कांग्रेस. मोहनदास करमचंद गांधी क्या बन गए, अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए कांग्रेस के. ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल महात्मा गांधी हैड डेवलप्ड द नोवेल टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंस एगिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. गांधी जी ने क्या किया, एक डेवलप किया नोवेल टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंस जिसको बोला गया सत्याग्रह. गांधी जी हिमसेल्फ आ डिवोट हिंदू. गांधी जी जो खुद भी एक कट्टर हिंदू थे. ऑल्सो अ टोटल मोरल फिलोसफी ऑफ टॉलरेंस, ब्रदरहुड ऑफ ऑल रिलीजन, नॉन वायलेंस एंड ऑफ सिंपल लिविंग. जो हर रिलीजन को मानते थे, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सिंपल लिविंग पर बिलीव करते थे. विद दिस न्यू लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो एमर्ज ऑन दिस सीन्स. इसके साथ न्यू लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी इसमें मर्ज हो गए. लेटर दे एडवोकेट द अडॉप्शन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज पिच अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. ये जो असहयोग आंदोलन था ये किसकी लीडरशिप में चला, महात्मा गांधी की एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रॉम सितंबर 1920 टू फरवरी 1922, जो चला सितंबर 20 से फरवरी 1922 तक. दिस मार्क्ड अ न्यू अवेकनिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसने एक मार्क किया न्यू अवेयरनेस पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के. आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर, गांधी जी रियलाइज दैट देयर वाज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एनी फेयर ट्रीटमेंट एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश. जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी को रियलाइज हो गया कि ब्रिटिश से कोई भी सही ट्रीटमेंट मिलने का आशा कुछ भी नहीं है. सो ही प्लान टू विड्रॉ द नेशंस कॉर्पोरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दस लॉन्चिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. फिर उन्होंने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया एंड देयर बाय मेरिंग अदर administrative set up of the country. This movement was a great success. इस movement में क्या मिली, great success मिली. Gave massive encouragement of millions of Indians, जिसको बहुत सारे इंडियंस को, millions of Indians को encouragement मिला. Now civil disobedient movement, that means सविनय अवज्ञा आंदोलन. महात्मा गांधी lead the civil disobedient movement that was launched in the Congress session of December 1929. महात्मा गांधी ने लीड किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, जो लॉन्च किया था कांग्रेस सेशन ने दिसंबर 1929 में. द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज अ कंप्लीट डिसोबीडियंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसमें एम था इसका, इस मूवमेंट का वो था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर देगा उसको, उसकी अवहेलना करना, उसको नहीं मानना. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट वाज डिसाइडेड दैट द इंडिया वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री.
इस मूवमेंट के दौरान ही डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा पूरी कंट्री में। ऑन 26 जनवरी 1930 मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। 26 जनवरी 1930 को मीटिंग्स की गई पूरी कंट्री में एंड द कांग्रेस ट्राइकलर वाज होस्टेड, और कांग्रेस का ट्राइकलर होस्ट किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द मूवमेंट एंड रिसोर्टेड टू ब्रूटल फायरिंग किलिंग 100 ऑफ पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया इस मूवमेंट को रोकने का, और उन्होंने क्या किया, ब्रूटल फायरिंग की और बहुत सारे लोगों को 100 ऑफ पीपल्स को मार दिया। 1000 वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। 1000 अरेस्ट हुए जिसमें गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। बट द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन ये मूवमेंट पूरी कंट्री में, पूरे देश में फैल चुका था। फॉलोइंग दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर अरेंज्ड बाय द ब्रिटिश एंड गांधी जी अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन। इसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अरेंज की गई ब्रिटिश द्वारा, और गांधी जी ने अटेंड की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। बट नथिंग केम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, लेकिन कुछ भी इसका फायदा नहीं हुआ एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज रिवाइव्ड। अब फिर से ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फिर से रिवाइव्ड हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वाज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थ्रोइंग अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली हॉल विच इज नाउ लोकसभा इन दिल्ली। इसी समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अरेस्ट कर लिया गया। किस चार्ज में? कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली हॉल में, जो अब लोकसभा है दिल्ली में, वहां पर एक बॉम्ब फेंका है। दे वर हैंग्ड टू डेथ ऑन मार्च 23, 1931, और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया 23 मार्च 1931 को। Now the next is Quit India movement, भारत छोड़ो आंदोलन। In August 1942 गांधी जी started the Quit India movement। अगस्त 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट की भारत छोड़ो आंदोलन and decided to launch Do and Die, और डिसाइड किया, लॉन्च किया Do and Die, करो या मरो, कॉल टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, जिसमें ब्रिटिश को बोला गया कि वो इंडिया को छोड़ दे। The movement was followed by large-scale violence directed at railway station, telegraph office, government buildings and other emblem and institution of coral rule। बहुत सारी जगहों पर, जैसे रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और अदर एम्ब्लेम कॉलोनियल रूल पर क्या हुआ, ये मूवमेंट शुरू हुआ। देयर वर वाइड स्प्रेड एक्ट ऑफ सबोटेज एंड द गवर्नमेंट हेल्ड गांधी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्ट ऑफ वायलेंस। और गवर्नमेंट ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया? गांधी जी को इस वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। However, all the prominent leader were arrested। बहुत सारे prominent leader अरेस्ट हुए। The Congress was banned and कांग्रेस को बैन कर दिया गया। And the police and army were brought out to suspend the movement। और बहुत सारी आर्मी और पुलिस को बुलाया गया कि इस मूवमेंट को रोका जाए। Meanwhile, नेताजी सुभाष चंद्र बोस who ran away from the British detention in Calcutta, now Kolkata, reached foreign land। अब इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी वहां से भाग गए, कलकत्ता से, रीच्ड फॉरेन लैंड, और फॉरेन लैंड पर पहुंच गए। देयर ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। वहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइज की इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन सितंबर 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? सितंबर 1939 में। विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ वेरिंग स्टेट on behalf of the British by the government general। Subhash Chandra Bose with the help of Japan preceded fighting the British force। सुभाष चंद्र बोस जापान की हेल्प के साथ किसके अगेंस्ट फाइट किए? ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट। दे नॉट ओनली freed Andaman and Nicobar Island from the Britishers but also entered the northeastern border of India। उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड को ही फ्री नहीं किया, बल्कि वो कहां भी पहुंच गए? नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर भी पहुंच गए इंडिया के। बट इन 1945 जापान वाज डिफीटेड एंड नेताजी प्रोसीड फ्रॉम जापान थ्रू एन एरोप्लेन टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी बट मीट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन 1945 में जापान की हार हुई और नेताजी वहां से जापान से निकले एक एरोप्लेन के थ्रू अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उनको रास्ते में क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया। ही डाइड एट दैट एयर क्रैश इटसेल्फ, और वो उस एयर क्रैश में मारे गए। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट मेड बाय हिम। ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट में से एक पॉपुलर स्टेटमेंट था, वेयर
he urged the people of India to join him in the freedom movement. Now India's independence and beginning of a republic 1947 to 1950. On 3rd June 1947, the Viceroy Lord Mountbatten announced the partition of India into two countries. 3rd June 1947 जो वायसराय थे उन्होंने अनाउंस किया इंडिया के पार्टीशन का टू कंट्रीज में, इंडिया एंड पाकिस्तान. इन दिस पार्टीशन मेनी थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज. इस पार्टीशन में बहुत सारे लोग मारे गए और अपनी फैमिली से अलग हो गए. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम अ रिपब्लिक. 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट की अडॉप्ट किया और इंडिया क्या हो गई, रिपब्लिक हो गई. सिंस देन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. उस तब से हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को हर साल. नाउ कम टू द बी वर्डी सती, एन इविल प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इन विच a widow had to burn herself with the dead body of her husband. Swadeshi, using goods and made in one's own country. Now come to the quick brush up. The partition of Bengal in 1905. The activities of the moderate and the radical brought about the rise of nationalism in India. Jallianwala Bagh massacre on 13 April 1919 was one of the most inhumane acts of the British ruler in India. Mahatma Gandhi led the civil disobedient movement that was launched in the Congress session of December 1929. Now it's time for practice. Take right the correct option. That organized the Indian National Army, Rajguru. The Jallianwala Bagh massacre incident took place in 1919. That started the Quit Indian movement, Mahatma Gandhi. The next is Jai Hind. This slogan was given by which of the following leader? Netaji Subhash Chandra Bose. Second round table conference was held in London. Now fill in the blanks. Second round table conference was held at London. Jallianwala Bagh is located in Amritsar. Let's organize the Indian National Army. Subhash Chandra Bose. The Quit India movement was launched in August 1942. On dash India adopted its constitution and become republic 26 January. Now come to the next page. Next is write true and false. Jallianwala Bagh massacre took place in 13 April 1990. This is true. But partition of Bengal was done in the year of 1905. This is false. This is true. The civil disobedient movement was launched in December 1920. This is false. Sorry, this is true. In ancient time, Aryans came from Central Europe and settled in India. This is true. The do or die slogan was started during the non-cooperation movement. This is false. Now come to the next one. Answer the following question. What was Sir Syed Ahmad Khan? Who was Sir Syed Ahmad Khan? कौन थे Sir Syed Ahmad Khan? Sir Syed Ahmad Khan started a separate movement for uplift of Muslim. In 1875, he founded a college in Aligarh, which is 1921 became Aligarh University. Muslim formed the All Indian Muslim League in 1906, considered the Congress as completely unsuitable for Indian Muslim. Come to the next question. Next one is how did Gandhi ji started the civil disobedient movement? गांधी जी ने कैसे स्टार्ट किया? Mahatma Gandhi led the civil disobedient movement that was launched in the Congress. इसका complete यहाँ से यहाँ तक करेंगे. Come to the next question.
नेम द थ्री मेन मूवमेंट लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ। कोई भी तीन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के अंडर हुए। द फर्स्ट वन इज द नॉन कॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और थर्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट। और तीनों में से आपको किसी एक के बारे में थोड़ा ब्रीफ में लिखना है, जैसा मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। कम टू द नेक्स्ट वन। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री, कब बनी? 26 जनवरी 1950। Who wanted the partition of Bengal and why? Subhash Chandra Bose, right? Brain boggler, who led the civil disobedient movement and on which date it was launched? किसने civil disobedient movement चलाया? महात्मा गांधी ने। और कब? December 1929। Subject enrichment, divide the class into three groups। क्लास को तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप विल सेलेक्ट वन ऑफ द गिवन पर्सनैलिटीज। हर ग्रुप को एक गिवन पर्सनैलिटी को सेलेक्ट करना है। कलेक्ट पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन और ईच, और उनमें सबको इन ही सबकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तीनों कौन कौन दिए हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, प्रिपेयर स्किट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हाईलाइटिंग द कॉज एंड इफेक्ट। प्रोजेक्ट वर्क इज कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेक अ राइटिंग अबाउट भगत सिंह। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है भगत सिंह के बारे में, सुखदेव और राजगुरु के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो उन्होंने इंडिया को फ्रीडम कराने में स्ट्रगल की थी, उससे रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।